Hello student, today we are going to study liverworts and mosses which come under bryophyte. In our previous video we have studied about the bryophyte in detail, how they look like and why they called amphibian of the plant kingdom, how they reproduce, where they are found. We have studied in our previous video. In our previous video we have studied the bryophytes are divided into two liverworts and mosses. In this video we are going to discuss about liverwort and mosses in detail. So let's start with liverwort. So these liverworts they grow usually in moist shady habitat such as bank of stream, marshy ground, damp soil, back of trees and deep in the woods. अब जो लिवरवुड होते हैं हमें पता ही है, वैसे भी ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मॉइस्ट जगह में शेडी प्लेसेस में मिलते हैं. तो लिवरवुड भी जो है, हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स को दो प्रकार होते हैं, या हम बोल सकते हैं वी कैन डिवाइड ब्रायोफाइट्स इनटू टू, दैट इज लिवरवुड एंड मॉजेस. ठीक है, अभी ये कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको शो करूँगी. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लिवरवुड से. तो ये कहाँ मिलते हैं, तो ऑब्वियस है कि जब सारे ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं, शेडी एरिया में, मॉइस्ट एरिया में. तो लिवरवर्ट्स भी कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट एरिया, शेडी हैबिटेट जहाँ होता है, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, किसी नहर के किनारे पे, मार्शी ग्राउंड थोड़ा दलदली इलाका में, डैम सॉइल जहाँ थोड़ी गीली सॉइल है, बार्क ऑफ ट्रीज पेड़ों की छाल पे, और कई कई बार बहुत गहरे जंगलों में भी. द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड. एग्जाम्पल इज मर्केंशिया. तो जो इनकी जो लिवरवर्ट की बॉडी होती है इट इज़ कॉल्ड थैलॉइड. और थैलॉइड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, थैलॉइड जो है इट इज़ लाइक स्टेम के जैसे दिखता है लेकिन स्टेम नहीं होता है, एक फ्रूट जैसा. तो पहले हम मार्केशिया की एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हाउ इट लुक लाइक, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लिवरवर्ट्स कैसे होते हैं. सो दीज टू पिक्चर्स आर ऑफ मार्केशिया. और इसमें आप देख ही रहे हैं ये मार्केशिया की जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया है मेल और फीमेल डायग्राम को. तो यहाँ देखिए दीज टू आर द पिक्चर्स ऑफ मार्केशिया. ये मार्केशिया की पिक्चर है और हमें पता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दे कैन बी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट. ये हम पहले ब्रायोफाइट में डिस्कस कर चुके हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि लिवरवर्ट जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है. तो यहाँ हमें डायग्राम जो दिख रहा है ये है मार्केशिया की. अब हमें ये है कि ये जो बॉडी ये बनी हुई है आपको जो दिख रहा है, दिस इज थैलॉइड. जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मोटा सा स्ट्रक्चर है, जो क्या है लेटा हुआ आपको दिख रहा होगा, बहुत थिक है. और आप देख रहे हैं ये जो है किसी भी सबस्ट्रेट, यानी हमने कहा वुड पे हो सकता है, रॉक पे हो सकता है, या किसी डैम्प सॉइल में हो सकता है, किसी शेडी एरिया में, जैसे भी सबस्ट्रेट पर लगा हो, ये कुछ ऐसे लेटे हुए फॉर्म में होता है, यानी इन डॉर्सीवेंट्रल पोजीशन. और द लीफ मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंजेस इन 2 rows ऑन ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. और जिन किसी में ज़्यादातर में ये क्या हो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, अगर किसी में कुछ लीव्स भी हैं तो वो कुछ वॉल्स फॉर्म में होती हैं और कुछ 2 rows में अरेंज रहती है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की चारों तरफ. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, थैलॉइड से बनी हुई और कुछ डॉर्सीवेंट्रल में ऐसे लेटी हुई जैसी होती हैं. नाउ हम पढ़ेंगे अब इनमें रिप्रोडक्शन. तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की. तो asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation or by the formation of specialized structure called जामी. तो इनमें जो है asexual रिप्रोडक्शन जो होती हैं वो किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन. और हमें पता है फ्रेगमेंटेशन यानी स्मॉल स्मॉल जो है पीसेस में टूटना, उससे वापस एक नया प्लांट बनना, कुछ वैसे. या फिर होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड जामी. अब हम देख लेते हैं, अभी हमने डायग्राम देखा मार्केशिया का, तो हम देखते हैं ये जामी होते कहाँ पर है. सो दीज आर जामा कर्व्स फ्रॉम विच asexual reproduction can take place in liverwort. So we have discussed the asexual reproduction in liverwort
take place by two process. One is fragmentation and other by the formation of specialized structure known as gamma. और ये जो gammas हैं, these are green multicellular asexual bud which develop in the small receptacle called gamma cup located on the thalli. अभी मैंने आपको दिखाया कहाँ वो होते हैं. They are green in color, multicellular है, asexual birds हैं क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे और ये थैलाई पे ग्रो करते हैं. फिर ये जो जैमा कप्स दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. ये पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होती हैं और इनसे न्यू इंडिविजुअल बनता है. दिस हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन liverworts. नाउ वी कम फॉरवर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in liverwort. So during sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated in foot, seta, and a capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. These spores germinate to form free-living gametophyte. हम ये पहले भी जब ब्रायोफाइट के बारे में बड़ा डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम से शो कर देती हूँ कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. तो देखिए, दीज आर द टू प्लांट्स ऑफ मैकेंशिया विच कम अंडर liverwort. अब इसमें जो है दिस इज एंथ्रियोफोर और हमें पता है एंथ्रियोफोर इज ए मेल गैमेट इन विच मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस. ये जो एंथ्रियोफोर होता है इसमें मेल गैमेट्स बनते हैं. एंड दिस प्लांट, इसमें जो स्ट्रक्चर है आर्किनियोफोर, इसमें होता है फीमेल गैमेट जो है प्रोड्यूस होते हैं. अब ये जो है एंथ्रियोफोर जो लिखा है हमने कि मेल गैमीड है, इसमें से फॉर्म होते हैं एंथ्रोजॉइड्स. और आर्किनियोगोर्मा मैंने आपको बताया था इसमें से प्रोड्यूस होता है एग. कई बार ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं जो है एंथ्रियोफोर और आर्किनियोफोर, ये एक ही थैलिस पे हो सकते हैं. और कई बार होता है कि ये दोनों अलग अलग प्लांट जो है हम बोल सकते हैं अलग अलग थैलाई पे हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट थैलाई पर हैं. कई बार ये सेम थैलाई पे भी हो सकते हैं. इनमें से जो है मेल गैमेट जो है एंथ्रियोफोर यानी एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं. और हमें पता है दे कैन बी बाइफ्लैजेट. और वो जो ट्रैवल करते हैं टू द आर्किनियोफोर, और यहाँ एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एग होता है, वहाँ तक ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है. जब फर्टिलाइजेशन हो गई और जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट जो है ये देखिए उसमें से बनता है ये जो स्टेज है, दिस स्टेज इज नोन एज गैमेटोफाइट स्टेज. उस गैमेटोफाइट स्टेज से फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट. एंड दिस स्पोरोफाइट कैन बी डिविजिबल इनटू कैप्सूल, सीटा, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज फुट. ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज फुट, सीटा एंड कैप्सूल. जो यहाँ पर दोनों गैमेटोफाइट है, हमने कहा यहाँ से ट्रैवल करेगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के यहाँ पर एग सेल में. यहाँ से जो लिख लेंगे वो है एंथ्रोजॉइड. एंथ्रोजॉइड आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एग सेल के साथ जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे बना जाइगोट. और जाइगोट से डेवलप हुआ ये स्पोरोफाइट. दिस स्पोरोफाइट कैन बी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, दैट इज कैप्सूल, सीटा एंड फुट. तो जो फुट होता है वो इसी से अटैच रहता है जो पेरेंट बॉडी है या गैमेटोफाइट है उससे. और फिर ये जो कैप्सूल्स हैं इनसे स्पोर्स निकलते हैं. वो स्पोर्स जो हैं वो वापस फॉर्म करेंगे एक नया गैमेटोफाइट. मैं अगेन एक और डायग्राम से आपको क्लियर कर देती हूँ. ये हमने जो ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको क्लियर समझाया था कि दीज आर 2 गैमेटोफाइट. इनकी फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट. एक मेल था एक फीमेल था, उसने ट्रैवल किया एक्सेल में और फिर क्या बना, जाइगोट. जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट. और फिर ये स्पोरोफाइट की जो कैप्सूल है उसमें से स्पोर्स गिरे और स्पोर से वापस क्या बन गया, एक गैमेटोफाइट. सो दिस हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन liverwort. यहाँ देखिए
यहाँ पे मियोसिस हुई, यहाँ पे हैप्लॉइड जो है स्पोर्स बने और हैप्लॉइड से अगेन डेवलप इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब ये सारा कुछ आपको हैप्लॉइड से डिप्लॉइड कैसे हुआ और ये सारा कुछ डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा, आप उसको डिटेल से देखिए, आपको समझ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज मोजेस। तो नेक्स्ट कम मोजेस। The predominant stage of the life cycle of moses is the gametophyte, which consists of two stages. अब जो moses का जो gametophyte है जो है उसकी भी two stages होती हैं. The first stage is proteinema and which develop directly from the spore. It is a creeping, green, branched and frequently filamentous stage. अब जो इसकी जो first stage होती है that is known as proteinema, जो होती है वो स्पोर से डेवलप होती है। ये ग्रीन कलर की होती है, बेल जैसा होता है, ब्रांच्ड होती है, कुछ कुछ फिलामेंटस स्टेज भी इसमें देखी मिलती है। और जो सेकंड स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है, जो प्रोटीनमा के बाद डेवलप होता है एज अ लेटरल बड। तो हम बोल सकते हैं जो मोजेस होती हैं वो किससे डेवलप होती है? स्पोर से। स्पोर से जो डेवलप होगा पहले प्रोटीनमा डेवलप होगा, जो एक बेल जैसा एक क्रिपी ग्रीन ब्रांच जैसा रहता है और उसमें से एक लीफी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बाद में बर्ड की फॉर्म में से डेवलप होता है एक लीफी स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीनमा स्टेज के बारे में। देखिए जो मोजेस है हमने कहा दो स्टेजेस में डेवलप है, प्रोटीनमा एंड लीफी स्टेज। तो प्रोटीनमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। Leafy stage which develop from the secondary proteinema as a lateral bud. They consist of upright cylinder axis bearing spherical arranged leaves. अब जो ये लीफी स्ट्रक्चर होता है ये एकदम सीधा होता है और उसमें जो है स्पाइरल फॉर्म में जो है लीव्स अरेंज रहती हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दिखता है। तो ये एक मोजेस का डायग्राम है, इसका नाम है स्फेरेगम और आप देख रहे हैं इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है, यानी इसकी चारों तरफ राउंड फॉर्म में अरेंज है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर भी देखिए इसमें मेल और फीमेल ब्रांचेस अलग अलग हैं। दिस इज आर्किगोनियम ब्रांचेस एंड दिस इज एंथ्रिडियल ब्रांचेस। अब ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी। आर्किगोनियम मीन्स फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रिडियल जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मोजेस कि कैसे इसमें लीव्स जो है स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो इसमें जो है पहला स्टेज जो होता है वो है प्रोटीनेमा एंड जो सेकंड स्टेज आएगा वो लीफी स्टेज है। यहाँ जो है पहला गैमेटोफाइट जो होगा उसमें से स्पोर गिरेंगे और स्पोर्स में से जो है यहाँ स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्पोर में से क्या निकल रहा है? प्रोटीनेमा स्टेज। प्रोटीनेमा स्टेज से होने के बाद फिर डेवलप होता है कौन सा? लीफी स्टेज। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। They are attached to the soil through multicellular and branch rhizode. राइजोड भी मैंने बताया था। राइजोड क्या? रूट लाइक। अभी जो ब्रायोफाइट है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ एक प्लांट में। इसमें स्टेम है वो जो है थाइलॉइड है वो स्टेम जैसा है। लीव्स जो है वो लीव जैसी लीव्स नहीं है ये अभी तक प्रॉपरली। और इसमें रूट्स हैं, राइजोड्स आर जस्ट लाइक रूट्स, लेकिन रूट जैसे है रूट नहीं है वो, ठीक है। ये जो राइजोड्स होते हैं ये किसी भी सबस्टेंस में अटैच्ड होने के लिए प्लस कुछ मॉइस्चर वहाँ से सोक कर सके, जैसे अगर सॉइल में है तो वहाँ से कुछ मॉइस्चर वो सोक कर सके, न्यूट्रिएंट सोक कर सके, उसके लिए दे आर मेंट। सो दिस राइजोड्स आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन और फॉर टू डिटेक्ट मिनरल्स, उसके लिए राइजोड्स हैं। मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ हाउ दे लुक लाइक। तो यहाँ देखिए ये जो है आपको दिख रहे हैं, दीज आर राइजोड। दे लुक लाइक रूट्स बट दे आर नॉट रूट्स, ठीक है। ये रूट्स की जैसे होते हैं लेकिन रूट नहीं।
वैसे ये जो डायग्राम है ये है लीवरवर्ट का, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि हाउ दिस राइजोट्स लुक लाइक। यहाँ पर मेरे पास फुनेरिया का भी डायग्राम है, दिस कम अंडर मोजेस। इसमें भी आप देखिए ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये है राइजोट। तो जो मोजेस होता है, मोजेस के अंदर जैसे ये लीव्स वाला स्ट्रक्चर्स आ जाता है, पहले प्रोटीनमस स्टेज होते हैं, उसके बाद में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। पहले स्पोर्स होता है, गैमेटोफाइट स्टेज से स्पोर्स गिरा, स्पोर से जो है प्रोटीनमस स्टेज हुआ, प्रोटीनमस स्टेज से ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हुआ, और स्टेज में ये लीव्स बन जाता है। तो ये पूरी डेवलप होता है एक सेक्सुअल स्टेज के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब हम देखते हैं कि हाउ द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मोजेस। सो यहाँ तक मैंने समझाया, दिस स्टेज बियर द 6 ऑर्गन्स। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोजेस इज टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। तो वहाँ जो होती है फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से जो है मोजेस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता ही होगा कि किसी भी प्लांट पार्ट जो है उसका किसी भी जो हिस्सा है पार्ट से अगर वो टूट जाता है, उसमें से न्यू प्लांट निकल आता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। And this vegetative reproduction moses which take place by fragmentation and budding in the secondary proteinema। तो जब सेकेंडरी अभी हमने कहा कि जो इसका स्टेज है वो प्रोटीनिमा डेवलप होता है, तो जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा बनेगा उसमें फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग से इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्कियोना प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट्स। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो था, अभी ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्फेरेगम का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आर्किगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। ठीक है, अब यहाँ जो ये लीफ के टिप्स हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो इसके टिप है यहाँ पर है होगा जो है फीमेल गैमेट डेवलप, आर्किगोनियम, विच मीन्स यहाँ जो फीमेल गैमेट्स है वो यहाँ डेवलप होंगे, और यहाँ एंथ्रीडिया यानी मेल गैमेट्स यहाँ डेवलप होंगे। ये यहाँ से फॉल डाउन करेंगे और इसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। सो अभी आपने देखा दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लीफ के एपेक्स में जो है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और हमें पता है एंथ्रीडिया जो है वो है मेल गैमेट और आर्किगोनिया इज फीमेल गैमेट। फिर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है, एंड दिस जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ फूड सीता एंड कैप्सूल। तो ये जो है ये जाइगोट जो होता है वो डेवलप होता है इनटू फूड सीता एंड कैप्सूल। सेम दिस डायग्राम, ये फुनेरिया का डायग्राम है विच कम अंडर मोजेस। तो यहाँ पर देखिए अगेन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होता है, फूड सीता एंड कैप्सूल। The sporophyte in moses is more elaborate than in liverwort। अब ये कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं liverworts की कंपैरिजन में, and the capsule contains spores and spores are formed after meiosis। तो सेम वही प्रोसेसर होता है जैसे liverwort में था, लेकिन यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट स्टेज है, थोड़ा इसमें लॉन्ग स्पोरोफाइट्स होते हैं, और जो कैप्सूल्स होते हैं जो स्टेज हम बोल सकते हैं थोड़ी लंबी स्टेज होती है, और जो इनमें से कैप्सूल डेवलप होते हैं उन कैप्सूल से अगेन स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स जो होते हैं उनमें से फिर नया गैमेटोफाइट डेवलप होता है, उसमें मियोसिस होती है, अगेन फिर गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं, सेम एज लिवरवर्ट। एंड द मोजेस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और इसमें एक खास मैकेनिज्म होता है अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करने का मोजेस के अंदर। एन एग्जाम्पल ऑफ मोजेस इज फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। So this and our bryophyte. Thank you.